हैं, आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी रीजनिंग के जो है प्रेस्टिक सेट दूसरा। ठीक है, ये जो है आप लोगों के रीजनिंग के प्रेस्टिक सेट दूसरा है। और हर एक रीजनिंग के प्रेस्टिक सेट में जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि 12 ठो मैं मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न बताता हूँ, जो कि अलग अलग टॉपिकों के होते हैं। ठीक है, और ये प्रेस्टिक सेट अगर आपने जो है अच्छे तरीके से समझ लिया, देख लिया, तो 100% है कि 30 जो प्रश्न आपके रीजनिंग में आएंगे उसमें 30 में से 30 आप लोग करके आएंगे। ठीक है, तो क्लास में डेली बने रहिएगा। ये प्रेस्टिक सेट अभी आप लोगों का दूसरा है, और जिन्होंने भी पहला प्रेस्टिक सेट को नहीं देखा है तो आप लोग जो है मेरे चैनल पे प्ले लिस्ट बना हुआ है। ठीक है, जो है आप लोगों के 2025 करके यहाँ पे आरआरबी ग्रुप डी, उसमें जाकर आप लोग जो है देख सकते हैं। ठीक है, किसी तरीके का जो है कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिएगा, इसके पहले हम लोगों ने 1 से लेके 13 तक के प्रश्नों को उसमें कवर किया है। इसके आगे हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो बेहतरीन तरीके से जो भी मेरे दोस्त जो है वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही जो है अच्छे जो है प्रश्नों को मैं यहाँ पे लेकर आया हूँ, जो कि आप लोगों के कुछ प्रश्न प्रीवियस ईयर के भी हैं और कुछ नए आधार पे प्रश्नों को बनाया गया है, जिस तरीके से अभी हाल ही में रेलवे ने प्रश्न जिस तरीके से पूछा है। ठीक है, तो चलिएगा पहले आज के प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है कि निम्न पैटर्नों में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। जो नीचे पैटर्न दिया गया है इसमें जो है यहाँ पे लुप्त है। ठीक है, वैल्यू यहाँ पे नहीं दिया गया है। यहीं पे आप लोगों को बताना है कि कौन सी संख्या आने वाली है। बेहतरीन तरीके से इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। सभी लोगों का जो है उत्तर यहाँ पे आना चाहिए, क्योंकि प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा, तो इसको वीवीआई नोट कर लेना है और कोशिश करना है कि देखिए टेस्ट के तौर पे समझ लीजिए आप लोग, ये आपका टेस्ट चल रहा है और इसमें जो है आप लोगों को प्रश्नों के उत्तर आप लोगों के खुद से ही कमेंट बॉक्स में देना है। जैसे कि 14 नंबर है प्रश्न, तो इसका ए होगा या बी होगा या सी होगा, आप लोग यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वैल्यू पता करना है, तो यहाँ पे सबसे पहले 3 किस तरीके से लिखा है, 8 किस तरीके से लिखा है, ये हमको पता करना पड़ेगा। ठीक है, या एक लॉजिक ये हो सकता है कि 7 और 3 को क्या कर दे कि 28 हो जाए। ये लॉजिक अगर हमने बना लिया तो 100% है कि प्रश्न बन जाएगा। तो देखिए अगर 7 में 3 से गुणा करते हैं तो ये होता है 7 तरीका 21। ठीक है, आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। परंतु यहाँ पे तो लिखा है 28, यानी कि जो ऊपर 7 लिखा गया है इसको इसी में जोड़ देना है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आप लोगों का 21 7 28 हो जाएगा। बात जो है क्लियर, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये जो ऊपर वाला को फिर प्लस में करना है इस 7 को। ठीक है, अच्छा वही लॉजिक इसमें भी होना चाहिए। 9 में क्या करना है, 8 से गुणा करना है, 9 8 72, 72 हो गया। और इसमें क्या करना है आपको, 72 में क्या करना है, फिर ऊपर वाला जो वैल्यू है 9 इसको जोड़ देना है। ठीक है, तो 72 9 कितना होता है, 81 होता है, जो कि आप लोगों को यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, बात जो है क्लियर, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा यहाँ पे बेहतरीन जो है तरीके से। तो अब जो है वही लॉजिक लगाना है यहाँ पे जो है, अब 5 में किस अंक से गुणा कर दें। ठीक है, और क्या जोड़ दें कि ये हमें कितना मिलना चाहिए, कितना मिलना चाहिए जो है आपके 50। ठीक है, तो यहाँ से 5 में x से गुणा करेंगे 5x, और यहाँ पे 50, और ये प्लस जाएगा इधर तो माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे तो 5x में से ये घटेगा तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके 45। ये 5 के पहाड़े में कट जाएगा, 5 9 45, यानी कि जो है हमें यहाँ पे जो वैल्यू मिला वो मिला 9। ठीक है, तो इस तरीके से इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए जो है राइट उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आप लोगों को बेहतरीन जो है तरीके से यहाँ पे बताना है। क्या लिखा हुआ है कि जो है उस समूचे का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं जो है उसी प्रकार से संबंधित है जैसे निम्नलिखित समूचे की संख्याएं हैं। चलिएगा स्टार कर लीजिएगा। ये जो है इस समय रेलवे बार बार हर एक जो है एग्जाम में पूछ रहा है। ठीक है, तो आपके भी एग्जाम में इस तरीके के प्रश्न देखने को मिलेगा, तो आप लोग बेहतरीन तरीके से ऐसे प्रश्नों को कर सकते हैं। थोड़े से आप लोगों के जो है कैलकुलेशन जो है तेज होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए। ठीक है, और कैलकुलेशन तेज करना है तो डेली आपको क्लास में आना होगा और कोशिश करना होगा कि मेरे साथ जो है आप भी प्रश्नों को सॉल्व करें।
देखेंगे तो 10 से लिखा है 30, ठीक है, 30 से लिखा है 90। कुछ लॉजिक आपको समझ में आएगा तो बोलिएगा कि जी हाँ, यहाँ पे जो है 3 से गुणा किया गया है 10 से 30 होने में, 30 से 90 होने में, फिर जो है आपके 3 से गुणा किया गया है। लॉजिक जो है यहाँ पे आपको समझ में आ गया। तो सेम टू सेम वही लॉजिक 20 से जो है 60 होने में आपको क्या करना पड़ेगा, फिर 3 से यहाँ पे भी गुणा किया है, 60 से 180 होने में फिर 3 से यहाँ पे भी गुणा कर दिया है, ठीक है। अब जो है यही लॉजिक आप लोगों को यहाँ पे आगे फॉलो करना है, और जिसमें ये लॉजिक आपको लगेगा, देखिए 30 में 3 से गुणा करेंगे, यहाँ पे 45 थोड़ी ना होगा, ये तो बिल्कुल गलत। 30 में 3 से गुणा करेंगे 60 नहीं होगा, ये भी गलत हो जाएगा। 30 तिहाई 90 होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 30 तिहाई 90, और 90 में फिर 3 से गुणा करेंगे तो 310। यहाँ पे जो लिखा गया है ये बिल्कुल ही जो है नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे ये जो है यहाँ पे 310 नहीं होगा। यहाँ पे देखिए 3 तरीका 9 यानी कि 30 तिहाई 90, 29 27 यानी 270 जो है बिल्कुल सही उत्तर है। इसमें 3 का जो है गुणा किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जो है आप लोगों को जाना है। आशा करता हूँ कि ऐसे प्रश्न में कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है यहाँ पे किसी विशिष्ट कुट भाषा में जो है राजू को जो है यहाँ पे फरोज तथा सीता को जो है यहाँ पे XN जो है YF के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में मोनू को जो है किस प्रकार लिखा जाएगा, ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न आप लोगों को स्टार लगा लेना है, ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में 3 से 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये चैप्टर किसी भी हाल में आप लोगों को बेहतरीन तरीके से आने चाहिए, ठीक है। चलिएगा, बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न में सही उत्तर क्या होने वाला है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग, सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि ये जो R लिखा है, R से W लिखा है, ठीक है। मतलब R होता है 18 पे, W होता है 23 पे, 5 जोड़ा है। A से लिखा है F 6 जोड़ा है, फिर J से लिखा है O 5 जोड़ा है, U से Z जो है 5 जोड़ा है, मतलब सब में 5 जोड़ा है। देख सकते हैं यहाँ पे 1 से लिखा है 6, 1 से लिखा है 6, यहाँ पे 5 जोड़ के, फिर T से Y लिखा है 5 जोड़ के, I से N लिखा है 5 जोड़ के, यहाँ पे S से जो है X लिखा है 5 जोड़ के। सभी में वैल्यू कितना जोड़ा है, 5 5 5। तो अब जो है आप लोगों को यहाँ पे प्लस का 5 जो है सब अंकों में कर देना है। सभी में जो है 5 5 प्लस करके जो है आप लोगों को आगे यहाँ पे लिख देना है। तो आप यहाँ पे M में 5 जोड़िएगा, कितना हो जाएगा, M होता है 13 पे 13 5, 13 5 कितना होता है, 18 पे R हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल ये गलत हो जाएंगे आपके तीनों। अगर यहाँ पे देखिएगा वो होता है 15 पे, 15 में 5 जोड़िएगा, ये 20 हो जाएगा। N 14 पे होता है, 14 में 5 जोड़ेंगे 19 हो जाएगा। U 21 5 जो है 26 हो जाएगा। इस तरीके से आप लोगों को ऑप्शन नंबर ये जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है। बेहतरीन जो है तरीके से इसका जवाब देना है। किसी अनिश्चित कुट भाषा में गोए को जो है यहाँ पे, गोए को जो है यहाँ पे इसके रूप में लिखा जाता है, लिखा गया है, और जो है DOG को जो है यहाँ पे डक को जो है यहाँ पे इसके रूप में लिखा गया है। तो उसी कुट भाषा में मैन को जो है किस प्रकार लिखा जाएगा, बताने की कोशिश करेंगे। चलिएगा, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग के ये प्रश्न है, ठीक है। चलिएगा, स्टार इस पे लगा लीजिएगा बेहतरीन जो है तरीके से। और आप लोगों के लिए ये क्लास इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये सारे प्रश्न आपके जो है कहीं ना कहीं एग्जाम में आएंगे, किसी न किसी शिफ्ट में। तो देखिए ऐसे प्रश्नों को होता क्या है कि सबसे पहले जो लिखा गया है पहले उसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो GOA लिखा है, ठीक है। अब देखेंगे G का कोड प्लेस वैल्यू तो आपके 7 होते हैं, O का कितना होता है 15,
और यहाँ पे ए का कोड कितना होता है, ए का 1 होता है। तो यही लिखा गया है आपको 7151, जो कि आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है, बेहतरीन जो है तरीके से कि भाई साहब प्लेस वैल्यू को ही लिखा गया। देखिए डी होता है 4 पे, ओ होता है 15 पे, जी होता है 7 पे, यही लिखा गया है। तो सेम टू सेम वही लॉजिक जो है आपको यहाँ पे लगा देना है। एम जो होता है 13 पे होता है, ए जो होता है 1 पे होता है, एन जो है 14 पे होता है। अब जो है ये आप लोगों के कहाँ पे दिख रहा है, 13 13 डबल 1 4, 13 डबल 1 4 जो है आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो आप लोगों के उत्तर आना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। यदि आपने ऑप्शन नंबर ए बताया है तो बिल्कुल ही सही बताया है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को बेहतरीन तरीके से जो है समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो एक लाइक आप लोगों का जो है जरूर बनता है, और चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि ऐसे प्रश्नों को जो जब भी मैं कराऊं तो आप लोग मिस ना करें, ठीक है। चलिएगा अब जो है इसके आगे चलते हैं, और इसके आगे जो है अगला प्रश्न आपके सामने है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से जो है 20वें अक्षर के बाएं से 11वें अक्षर पे कौन सी संख्या होगी, ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोगों का उत्तर आना चाहिए इस प्रश्न का सही सही उत्तर बताना है। किसी तरीके का कोई भी गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। मैंने क्लास में इस तरीके के प्रश्न आपको पढ़ाए भी हैं। आपने पहले अगर आपने इस चैनल पे पढ़ा होगा किसी भी क्लास से, तो मुझे लगता है कि आप लोग कर सकते हैं। जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए फिर जो है एक बार मैं अच्छे तरीके से यहाँ पे बताना चाहूँगा कि अंग्रेजी वर्णमाला क्या होता है। ए बी सी डी को बोल रहा है, ये कहाँ तक होता है, तो कहिएगा ये भाई साहब जेड तक होता है। इस तरीके से लिखा हुआ, ठीक है। आप लोगों ने अच्छे तरीके से इसको जाना होगा कि अंग्रेजी वर्णमाला मतलब ए से जेड तक। ये बोल रहा है कि बाएं से, ठीक है। तो अब बाएं दाएं आपको बता दूं कि ये जो होता है आप लोगों का, ये है आपका बायां और ये जो है आपका दायां है, ठीक है। ये दाहिना हिस्सा है। अब बोला क्या है, इसको अच्छे तरीके से समझना है। बोला है कि बाएं से 20वां, अब बाएं से यहाँ से हम लोगों को चलना है इधर 20वां अक्षर, ठीक है। यहाँ पे 20वें अक्षर हो गए। अब 20वें अक्षर के फिर बाएं ओर फिर जो है आपके बाएं ओर 11वें अक्षर, ठीक है। 11वें अक्षर पे कौन सा होगा, तो देखिए 20 में से आपको क्या करना है, 11वां अक्षर आपको पता करना है। बाईं ओर से 11वां अक्षर कौन सा होगा, तो यहाँ से आपको कितना 11वां अक्षर पूछा है ना, तो 11 माइनस कर लीजिए 20 से, तो ये आ जाएगा 9। और यहाँ पे जो 9 बचा है आप लोगों को अच्छे तरीके से मालूम है कि ये ABCD में 9 किसका जो है कोड होता है, तो आई का होता है। और आई आप लोगों को देख लेना है यहाँ पे किस ऑप्शन में दिया गया है, तो बिल्कुल आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो डी आप लोगों को गलती नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि एच जो है आई की बहन है, बी जो है एच की माँ है, जे जो है आर की बेटी है, आई जो है जे की बहन है, आर जो है एच से कैसे संबंधित है, ये आप लोगों को बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो देखिए इसका वेन डायग्राम पहले बना लीजिए। एच जो है आई की बहन है। एच कौन है, बहन है किसकी, आई की। तो आई की ये बहन हो गई। कह रहा बी जो है एच की माँ है। बी कौन है, एच की माँ, इसकी माँ हो गई यहाँ पे अब बी, ठीक है। ये माँ है, माइनस लिख लीजिएगा इस पे भी। जे जो है आर की बेटी है। जे कौन है, आर की बेटी। जे और आर हमें नहीं मालूम है, चलिएगा। आई जो है जे की बहन है। आई कौन है, जे की बहन। आई कौन है, जे की बहन, इसकी बहन ये है, ठीक है। अच्छा ये दोनों बहन हो गई। अब यहाँ पे आ जाइए अब इस लाइन में। जे जो है आर की बेटी है। जे जो है ये आर की बेटी है, ठीक है। इसकी ये बेटी हो गई यहाँ पे आर की। अब चलिएगा इसके आगे कह रहा है, अब देखिए इसकी भी बेटी, इसकी भी बेटी। इसका मतलब आपको कुछ समझ में आया, एक ही बेटी, एक ही आदमी के ये बेटे दोनों हो रहे हैं। मतलब एक जो है यहाँ पे माइनस हो रहा है, मतलब माँ है ये और ये पिता है। इन दोनों को जो है आपस में क्या हुआ है, शादी हुआ है, तो ही इनके ये तीनों जो है अब बच्चे हैं, ठीक है।
अब जो है कह रहा है कि आर जो है एच से किस प्रकार संबंधित है, कैसे संबंधित है, ये हम लोगों से पूछा गया है। मतलब आर जो है एच से मतलब एच का कौन लगता है, तो यहाँ पे देखिए एच है, यहाँ पे इसकी माँ है और इसके ये कौन है, फादर है, पिता है। तो इस तरीके से आपको बेहतरीन जो है तरीके से आप लोगों को उत्तर आना चाहिए ऑप्शन नंबर बी कि पिता लगेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है यहाँ पे कि वर्ष 2453 का कैलेंडर जो है किस वर्ष के जो है कैलेंडर के समान होगा, मतलब मिलता जुलता रहेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो है ये 53 लिखा गया है। ठीक है, 53 के बाद क्या आएगा, यहाँ पे 53 के बाद से आपके कौन से कैलेंडर आएंगे, तो 54 आएगा। ठीक है, 54 के बाद 55, 55 के बाद 56, यही आएंगे। तो देखिए इसमें क्या होता है, एक होता है साधारण वर्ष, एक होता है लीप वर्ष, जिसमें 4 से पूरे पूरे भाग लगेंगे, उसको बोलते हैं लीप वर्ष। तो यहाँ पे लीप वर्ष है तो इसमें कितने जोड़ेंगे हम लोग, 28 वर्ष। ठीक है, मतलब 56 के बाद और जो है 28 आप जोड़िएगा तो फिर वही कैलेंडर जो है सेम टू सेम 56 वाला ही कैलेंडर फिर वही आ जाएगा। ठीक है, और इसमें कितना जोड़ते हैं, 11 वर्ष। ठीक है, इसमें कितना जोड़ते हैं, 11 वर्ष। और ये साधारण वर्ष है तो इसमें आपके कितने जोड़ते हैं, तो ये आप लोगों के जोड़ते हैं 6 वर्ष। ठीक है, आप लोगों को ये याद रखना है अच्छे तरीके से। तो देखिए यहाँ पे कितना लिखा है, 24 53 और इसमें 6 जोड़ दीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 24 59 जो है आप लोगों के फिर जो है कैलेंडर समान हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो आशा करता हूं कि ऐसे प्रश्नों में कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। एक व्यक्ति उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता है, बाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है, फिर जो है वह दाएं मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है, फिर से जो है वो दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। प्रारंभ बिंदु से वो कितनी दूरी पे है, ये हम लोगों से पूछा गया है। तो अब जो है आप लोगों को बेहतरीन जो है तरीके से यहाँ पे मैं बता देता हूँ, समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग, तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कह रहा है उत्तर की तरफ गया है। ठीक है, तो उत्तर यहाँ से समझ लीजिए कि यहाँ पे चलेंगे तो उत्तर हो गया, कितना चला है, तो ये बोला है 5 मीटर। ठीक है, यहाँ से 5 हो गया, फिर कह रहा है बाएं मुड़ना है। ठीक है, ये बायां मुड़ेगा, इधर आ जाएगा और कितना मुड़ चलना है इसको, फिर 10 चलना है। ठीक है, फिर जो है वह दाहिना तरफ मुड़ता है तो दाहिना इसका ऊपर की तरफ हो जाएगा और दाएं तरफ कितना चलता है, तो बोला है ये 20 मीटर चलता है। ठीक है, फिर से जो वह दाहिना मुड़ता है तो दाहिना इधर हो जाएगा और कितना चलता है, 10। ठीक है, तो कह रहा है कि अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है, तो वो चलना स्टार्ट किया था यहाँ से और पहुंचा है यहाँ पे, कितना दूर है, तो देखिए यहाँ से यहाँ कितना दूरी है, 5 और ये कितना दूरी है, 20। तो इधर अगर आप मिलाइएगा तो ये कितना हो जाएगा, 20 20 और ये वाला दूरी 5, 20 और 5 जोड़ दीजिएगा, ये आप लोगों के कितने हो जाएंगे, 25। ठीक है, तो टोटल जो है दूरी आप लोगों के जो हो जाएगा, ये कितने दूरी पे है, तो आपको बताना है कि 25 मीटर जो है वो इस समय जो है दूर है। ठीक है, तो इस तरीके से इस प्रश्न को बनाना था। आशा करता हूं कि ऐसे प्रश्नों में कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे। बेहतरीन तरीके से आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा और बताने की कोशिश करेंगे क्या कह रहा है। कथन और निष्कर्ष का जो है प्रश्न है कि कुछ सोना जो है चांदी है। ठीक है, यहाँ पे जो गोल्ड है इसका कुछ हिस्सा क्या है, सिल्वर है। ठीक है, सभी सोना जो है प्लेटिनम है। तो ये जितने भी सोना है ये सभी क्या है, पीटी प्लेटिनम है। तो अब देखिएगा यहाँ पे बोला क्या है, निष्कर्ष में आ जाते हैं हम लोग। कह रहा है पहला कि कुछ चांदी जो है प्लेटिनम है, कुछ चांदी का जो हिस्सा यहाँ पे देखिएगा, क्या ये कुछ प्लेटिनम को काट रहा है, कहिएगा बिल्कुल सही है, इसमें किसी तरीके का डाउट नहीं है। दूसरा नंबर निष्कर्ष में आ जाइए, कह रहा है कि सभी प्लेटिनम सोना है, जितने भी प्लेटिनम है, ये प्लेटिनम जितना भी है ये क्या सभी सोना है, कहिएगा बिल्कुल नहीं है। जितना भी सोना है ये सभी प्लेटिनम है, सभी प्लेटिनम सोना नहीं है, यानी दूसरा वाला बिल्कुल गलत कह रहा है। तो हम बोलेंगे कि केवल निष्कर्ष कौन सही है, जो है ए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है आप लोगों का राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, समझने की कोशिश करेंगे। कथन कह रहा है कि नैना माही से पेन मांगती है,
क्या बोला गया है कि नैना जो है माही से पेन मांगती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये लाइन आप लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पे समझना है। उसके बाद से कह रहा है इसका निष्कर्षण में कि नैना के पास जो है पेन नहीं है, नैना के पास क्या है, पेन नहीं है। और दूसरा कह रहा है कि नैना कुछ लिखना चाहती है। तो ये जो है निष्कर्षण जो है आप लोगों को क्या लग रहा है, ये जो है आप लोगों को समझना है। तो देखिए हुआ क्या है यहाँ पे, ये बात आप लोगों को समझना है कि देखिए नैना के पास पेन नहीं है। तो देखिए अगर आपके पास पेन नहीं है तो ही आप किसी से पेन मांगिएगा। बोल रहा है कि नैना माही से पेन मांग रही है, तो नैना पेन मांग रही है, तो यानी कि नैना के पास पेन नहीं है, बिल्कुल सही हो जाएगा ये। अगर किसी के पास कोई सामान नहीं है तो ही तो उसको मांगते हैं कोई। दूसरा कह रहा है कि नैना कुछ लिखना चाहती है। तो देखिए पेन लेंगे तो हम किस लिए लेंगे, पेन अगर आपसे कोई मांगता है या किसी के खरीदता है तो पेन से क्या करता है, लिखने के लिए ही उसको जो है यूज किया जाता है। तो बिल्कुल दोनों जो है निष्कर्ष सही यहाँ पे हो जाएगा, दोनों ही बात यहाँ पे सही है, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। क्या कह रहा है, बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि निम्नलिखित आकृति पैटर्न में जो है त्रिभुजों की संख्या बताइए। क्या बताना है कि जो निम्नलिखित आकृति है इसमें जो है आप लोगों के त्रिभुजों की संख्या कितनी है, ये आप लोगों को बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। एक प्रश्न जो है फिगर काउंटिंग से 100% है कि आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे, तो आपको जो है अच्छे तरीके से यहाँ पे इसका जवाब देना होगा, ठीक है। तो देखिए मैंने आप लोगों को अच्छे तरीके से बताया हुआ है कि यहाँ पे देखिएगा ये जो आप लोगों को लकीर दिख रहा है, एक तो यहाँ पे त्रिभुज है और एक यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, ये दूसरा हो जाएगा। उसी प्रकार इसमें भी आप लोगों के कितने त्रिभुज हो जाएंगे, 2, और यहाँ पे भी आपके बनेंगे 2। तो देखिए यहाँ पे 2 2 4 और 2 6 हो गया। टोटल त्रिभुजों की संख्या यहाँ पे 6 है। और देखिए यहाँ पे आप लोगों को काउंट नहीं करना, ये त्रिभुज नहीं बना रहा है, ठीक है। ये आप लोग गलती अगर कर दीजिएगा कि ये जो है आपके त्रिभुज हैं, तो ये आप लोग गलत कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 6 ठो त्रिभुज दिखाई दिया और यहाँ पे जो है एक खड़ी पाई से देखिए एक और त्रिभुज यहाँ पे बन गया 7। तो अगर आपने 7 बताया तो बिल्कुल सही उत्तर है आप लोगों के ऑप्शन नंबर डी। तो आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा और ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने क्या कह रहा है कि यदि Q का अर्थ जो है प्लस और Y का अर्थ माइनस और Z का अर्थ जो है भागा और P का अर्थ जो है गुणा हो तो निम्नलिखित समीकरण का जो है मान अज्ञात कीजिए, ठीक है। इसका जो है मान ज्ञात करना है। तो देखिएगा सबसे पहले जो है ऊपर जो लिखा गया है बेहतरीन तरीके से आप लोगों को यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे तो नीचे वाले जो प्रश्न है उसको आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। आपको लिखना है यहाँ पे 20 और यहाँ पे लिखा है P, तो P का अर्थ यहाँ पे दिया है गुणा, तो गुणा लिख लीजिएगा 2। उसके बाद से लिखा है क्यूब, तो क्यूब जो है आप लोगों ने यहाँ पे पढ़ा हुआ है कि प्लस है, क्यूब का अर्थ है, तो यहाँ पे क्यूब लिखिए 6। उसके बाद से देखिए Y लिखा है और y का अर्थ जो है आप लोगों को यहाँ पे देखिएगा क्या लिखा है, माइनस लिखा है, तो माइनस कर लीजिएगा 5। अब जो है बिल्कुल आप लोगों के मान रखा गया है। अब इसी को सॉल्व करना है। 20 दूना का कितना हो जाएगा 40 और प्लस का यहाँ पे 6 और माइनस का यहाँ पे कितना हो जाएगा 5, ठीक है। बात जो है क्लियर आपको समझ में आ रहा होगा। 20 और 6 40 और 6 कितना होता है 46 और माइनस कर लीजिएगा 5, तो ये आप लोगों के कितने हो जाएंगे कट के, तो कहिएगा ये आप लोगों के हो जाएंगे 41 और 41 आप लोगों के ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न भी बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा और ऐसे प्रश्न को कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे, ठीक है। तो आज जो है यहाँ पे आप लोगों की क्लास समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। 25 ठो रीजनिंग के जो है प्रश्न आप लोगों के 2 सेटों में मिला के कंप्लीट हो चुके हैं और अगले सेट में हम लोग कोशिश करेंगे कि 15 ठो जो है रीजनिंग के प्रश्न को आप लोगों को सॉल्व कराऊं, जो कि अति महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।